नमस्कार, हम साधन कुशवाहा आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया जी के बारे में। जी हाँ, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। आज वो हालांकि जेल में हैं, उन्होंने शराब नीति के मामले में उन्हें जेल में हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में मनीष सिसोदिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम इससे पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल जो उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, उनके माता पिताजी क्या करते थे, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं मनीष सिसोदिया जी के बारे में। बात करें मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को यूपी में हुआ। यूपी में एक हापुड़ जिला पड़ता है, वहीं पे उनका मनीष सिसोदिया जी का जन्म हुआ था। उनके पिता धर्मपाल सिसोदिया जी एक शिक्षक थे। बात करें मनीष सिसोदिया की शादी की, मनीष सिसोदिया जी का शादी 1998 में सीमा सिसोदिया जी के साथ हुआ था। उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो उनका पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही हुआ है। दिल्ली से होने के बावजूद भी उन्होंने पत्रकारिता जगत में एक डिग्री लिया, पत्रकारिता का डिग्री लेने के बाद वो एक रेडियो चैनल में काम किया। उनका एक रेडियो चैनल में एक शो आया करता था, जीरो आवर। वो शो जनता में बहुत ही प्रचलित था। जनता में प्रचलित होने के कारण उसका जनता में भी बहुत अच्छा खासा लगाव बन गया था। उनका एक जनता में नाम बन चुका था। जनता में नाम बनने के बाद जीरो आवर शो में जब वो काम करते थे, जनता में नाम बनने के बाद उसके बाद वो जी न्यूज में काम करने लगे। जी न्यूज में काम करते हुए उन्होंने 2005 में आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम में एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भाग लिए। उस आंदोलन में भाग लेने के बाद उन्हें आरटीआई जो एक कानून था उसमें उसका ड्राफ्ट तैयार करने में मनीष सिसोदिया जी का एक अहम योगदान है। उसके बाद उन्होंने जन लोकपाल बिल के बारे में जब आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। जन लोकपाल बिल आंदोलन में भाग लेने के लिए तो जन लोकपाल बिल को सफल बनाने में मनीष सिसोदिया जी का और उसके साथी अरविंद केजरीवाल जी का अहम योगदान था। उस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन बहुत ही चरम सीमा पर था। वो बहुत ही जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका था अन्ना हजारे जी का आंदोलन। अन्ना हजारे के आंदोलन को सफल बनाने में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा अहम योगदान था। आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनको सरकार से भी काफी लड़ना पड़ा। उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में हुआ करती थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की सत्ता में। ये सन 2013 की बात है, जब दिल्ली में पहली बार आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में। तो आंदोलन को सफल बनाने में इन दोनों का अहम योगदान तो था ही, साथ ही जनता का भी इसमें बहुत रुचि बढ़ चुका था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, उसमें हम लोग को हिस्सा लेना चाहिए, आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। उसके बाद आंदोलन हुआ। उसके बाद आंदोलन होने के बाद जब आंदोलन को स्वीकार किया गया सरकारों द्वारा, तो उसके बाद इन्होंने आंदोलन को तो पहले सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कानून बने। तब उन्होंने सरकार द्वारा इनको बार बार चुनौती दिया जा रहा था कि आप अगर कानून बनाना चाहते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप खुद चुनाव लड़ के आओ और उसके बाद सत्ता में आओ, उसके बाद कानून बना लेना। तो इन दोनों ने सोचा कि हम आंदोलन करने से अच्छा है कि हम क्यों ना चुनाव लड़कर सत्ता में जाएं और खुद ही कानून बनाएं। इसके बाद उन्होंने 2013 में 24 नवंबर 2013 को इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बनाने के बाद दिसंबर 2013 में पहली बार ये दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद उनकी जीत तो मिली, लेकिन 28 सीटों पर इनकी जीत हुई। लेकिन पूर्वी चंपारण से मनीष सिसोदिया जी को टिकट दिया गया पड़पड़गंज से सीट चुनाव लड़ने के बावजूद भी उन्होंने 11,000 वोटों से जीता चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार विधायक चुने गए। नमस्कार।